बहरिया टाउन में आज हम मौजूद हैं प्रीसेंट 14 में। एक 125 यार्ड घर में 2 मास्टर बेडरूम आपको मिलते हैं, क्योंकि इसका प्लॉट का साइज़ बड़ा है। 2 छोटे बेडरूम्स हैं, एक ड्राइंग रूम है, किचन 2 हैं। आपके पास जो है वो 5 वॉशरूम्स आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आज हम मौजूद हैं प्रीसेंट 14 में, और ये वो घर है जो आपको याद होगा। हम थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाते हैं पुरानी हमारी वीडियो का, जब ये मुकम्मल हो रहा था उस वक्त फिनिशिंग में था, और आज ये घर मुकम्मल और फाइन हो चुका है। तो आज आपको एक और घर दिखाते हैं जो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। पहले वो घर भी देखते हैं, फिर हम जानेंगे कि इस जगह की कीमत कितनी है और किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, घर देख लें? कह रहे हैं जी देख लें। आइए आपको दिखाते हैं प्रीसेंट 14 का 125 यार्ड, लेकिन 125 से क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है तो थोड़ा सा ये एरिया ज़्यादा है। तो इस वक्त आप उसका फ्रंट एलिवेशन देखेंगे। सबसे खूबसूरत बात है कॉर्नर है और हाइट इतनी है कि अब दूर तक बहरिया टाउन में हर जगह ये नज़र आती है चीज़। तो ये है गैराज का एरिया, और गैराज से हम अब जाएंगे आपको अंदर लेकर लाउंज में। और ये है लाउंज जनाब, और अभी क्योंकि लाइट्स ऑन होना बाकी हैं, क्योंकि फिनिशिंग का आखिरी काम वो चल रहा है। ये लाउंज, और लाउंज के हिसाब से आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम मिलेगा। ड्राइंग रूम थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसका प्लॉट का साइज़ बड़ा है, और ख़ास तौर पर आपने 125 यार्ड के घर देखे होंगे जहाँ पर लाउंज में आपको वॉशरूम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर वॉशरूम ड्राइंग रूम के साथ वो नज़र आएगा। अदरवाइज़ पाउडर रूम ही होते हैं, क्योंकि 125 यार्ड की जगह थोड़ी सी कम होती है। तो लाउंज में आपको बड़ा रोशन और हवादार एक सिस्टम नज़र आएगा, क्योंकि ये लाउंज में इजाफी जो जगह है उसको इस तरह यूटिलाइज़ किया गया है। ये डाइनिंग टेबल की एक ज़बरदस्त जगह है, आप इसको बड़ा अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि कैसे आप करें। अच्छा, किचन आपको यहाँ 200 यार्ड प्लस के घरों जितना पूरा बड़ा किचन वो नज़र आ रहा होगा आपको। वीडियो में साइड विंडो में देखेंगे, वो पुराना उस वक्त बिल्कुल तामीर हो रही थी, और अब जो है वो फिनिश और तैयार हो चुका है। तो ये है जनाब पीछे बैक साइड, जहाँ पर आप का वाटर टैंक भी होगा, गटर भी होगा, और ये सारा एरिया आपको वॉशिंग एरिया भी वो नज़र आएगा। और ज़बरदस्त किस्म की कैबिनेट्स, रैक्स, आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पर वो खूबसूरत सी दिखाई देगी। आप ये देखें, पूरे कैबिन जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर हर चीज़, वॉश बेसन को हर चीज़ यहाँ पर रेडी है। पानी तो बहरहाल आ रहा है, लेकिन जैसे आपको कहा कि लाइट 1 से 2 दिन में वो भी चालू हो रही है। तो ये है नीचे के ग्राउंड का ड्राइंग रूम, लाउंज, डाइनिंग एरिया, किचन, और अब आपको हम दिखाते हैं बेडरूम। बेडरूम का साइज़ बहुत बड़ा है। जैसे अमूमन होता है कि आप बेडरूम में देखते हैं छोटे होते हैं 125 यार्ड के, लेकिन ये बड़ा है, कोई डिज़ाइन ऐसा किया गया है। और ये आप कैबिन जो हैं जितनी भी बेडरूम में, वो आप साइज़ देख लीजिए कि आप अगर यहाँ बेड पड़ा हुआ है आपका, तो आपके पास फिर भी बड़ी अच्छी स्पेस है। इस तरफ बेड आ सकता है, आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो है, सिटिंग आपका जो है वो भी हो सकता है। और ये देखें, ये बिल्कुल तैयार यहाँ पर वॉशरूम का जो पूरा एक स्टाइल है वो अच्छा दिया गया है। कलर स्कीम एक अच्छी कर दी है। ये जो डिमांड होती है मालिकान की, उस हिसाब से कि क्या कलर स्कीम, क्या थीम वो लोग चाह रहे होते हैं। तो ये तो ग्राउंड है, अब आपको लेकर चलते हैं हम ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो कैसा। सीढ़ियों से जैसे हम ऊपर आते हैं तो एक बहरिया टाउन के ख़ास एक हर फ्रंट एलिवेशन है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको पूरा यूटिलाइज़ करते हैं कि ये ऊपर के पोर्शन के लिए एक प्रॉपर किचन स्पेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा सेट कर लिया गया। लेकिन आप देखें कि स्टोव नीचे और फिर उसके एग्जॉस्ट और हर चीज़ पूरी तरह तैयार कर ली गई है। यहाँ बिल्कुल रेडी है A1 सारे का सारा किचन। अच्छा, ये है ऊपर के लाउंज का एरिया। ये नीचे के लाउंज से कदरे आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए नज़र आएगा क्योंकि ऊपर के लाउंज में इस साइड पे आपको किचन नज़र आता है, इधर ड्राइंग रूम नज़र आता है और इधर बेडरूम है। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक रूम दिखाता हूँ। ये थोड़ा साइज़ में छोटा है, इसको आप बच्चों का रूम कह लें, स्टडी रूम कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है, लेकिन ख़ास बात यहाँ ये है
कि इसमें भी प्रॉपर वॉशरूम जो है वो दिया गया है। वही स्टाइल, वही चीज़ें जो नीचे आपको मास्टर बेडरूम में नज़र आती हैं और ऊपर के मास्टर बेडरूम में भी हैं, वैसे ही कमोड, शावर, शैंक वगैरह। अच्छा, यहाँ से निकल के हम आपको ये एरिया दिखाते हैं। ये भी एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। ये बेडरूम है जो ड्राइंग रूम है उसके बिल्कुल ऊपर ये बेडरूम सेट किया गया है। तो ये बेडरूम में भी बाकायदा कैबिनेट जो हैं वो देखिए, रेलिंग में बाकायदा कैबिनेट का पूरा बंदोबस्त है कि ये एक प्रॉपर बेडरूम है। आप उसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए सेट कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। इसके भी वॉशरूम का साइज़ आप देखें, और जो साइज़ है उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया गया है कि हर चीज़ प्रॉपर ऐसी रखी गई है कि शैंक है तो इस साइड पे है, कमोड है, जो दो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये एक टेक्निकली हम किसी दिन आपको बताएंगे कि ये लोग गलती क्या करते हैं, इस गलती को आप ना किया करें कि वॉशरूम को ऐसे डिज़ाइन करवाना है। अच्छा, ऊपर जो है ये जैसे आपने बड़ा बेडरूम नीचे देखा है, बिल्कुल उसी में ये एक बड़ा बेडरूम है, और यहाँ पर वैसे ही कैबिनेट हैं जैसे आप नीचे देख रहे थे। तो इस लिहाज से एक 125 यार्ड घर में 2 मास्टर बेडरूम आपको मिलते हैं, और इसी तरह से 2 छोटे बेडरूम्स हैं, एक ड्राइंग रूम है, किचन 2 हैं, एक बड़ा किचन है, एक छोटा किचन है, और इसी तरह से आपके पास जो है वो 5 वॉशरूम्स इस पूरे घर में आपको मिलते हैं। तो ये एक छोटे से घर के अंदर इतने ज़्यादा वॉशरूम्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेट की गई हैं। तो ये प्रिस्टन 14 का एक वो घर जो आपने पहले ग्रे स्ट्रक्चर में देखा था और अब आप फिनिशिंग सूरत हाल में देख रहे हैं। घर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर प्लॉट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं, और आपको साथ ही साथ बालकनी भी दिखाते हैं। तो ये है जनाब इसका टेरेस, और टेरेस देखिए कि अच्छा, इस घर की तो शानदार ख़ास बात ये है कि ये घर दूर तक, क्योंकि हाइट पे है, जिसकी वजह से आपको दूर तक देखिए मेरी आंख से कि बहरिया टाउन जो है वो आपको दूर तक नज़र आ रहा है, और जहाँ जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती जाएंगी लेकिन आपके घर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक ख़ास अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ जो बहरिया टाउन के इस घर में भी नज़र आती है। और ख़ास चीज़ आपने ये भी देखी कि हमने आपको ग्रे स्ट्रक्चर से लेके अब फिनिशिंग तक ये घर दिखाया है। तो दोनों चीज़ें भी आप साथ साथ वीडियो में देख रहे हैं। ये घर कैसे हासिल हो सकता है, इस तरह का घर कैसे आप बनवा सकते हैं, और इससे भी अच्छा घर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी। और साथ ही साथ जो आप अगर अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख रहे हैं स्क्वायर 95 का जो एक मंसूबा है उसके बार बार वो चल रहा है। एडी हाइट्स का कमर्शियल आप देख रहे हैं, जो लग्जरी घर अपना हासिल करना चाहते हैं वो भी। तो हम अपने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा से बात करते हैं अब कि अली रज़ा, ये कैसे एक घर हासिल हो सकता है और यहाँ पर प्लॉट्स की ख़ास तौर पर कीमतें वो क्या हैं। घर का विज़िट आपको करवा दिया जनाब। प्रिस्टन 14 में आप प्लॉट लेना चाहते हैं, या प्रिस्टन 14 में आप घर बनवाना चाहते हैं, या ये घर जो है वो किस्तों पर हासिल करना चाहते हैं, तो उस पर ये अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सबसे पहले तो प्रिस्टन 14 का ये घर ग्रे स्ट्रक्चर से लेकर आज फिनिशिंग तक लोगों को हमने दिखा दिया है। सबसे अहम पॉइंट ये है कि प्रिस्टन 14 में इस वक्त जो है वो प्लॉट्स की क्या कीमतें हैं, और अगर कोई घर ऐसा बनाना चाहता है तो उसका क्या तरीका। शुक्रिया मुदस्सिर भाई। हमने पिछले स्ट्रीट टूर में भी बताया था कि जो 14 में प्राइसेस डिफरेंट हैं, एक पार्ट रोड 1 के इस साइड है और एक हाइट साइड पर आता है। तो जो यहाँ पर कम से कम प्राइस है वो तकरीबन है 63 लाख रुपए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस है वो है 70 लाख। तो ये है प्लॉट प्राइसेस, जो कि तमाम ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ आपको प्लॉट मिलेगा, जिसमें पोजेसन एंड यूटिलिटी चार्जेस पेड होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको अगर यहाँ पर फिनिश घर चाहिए, या आप चाहते हैं कि फ़ौरन आप मूव करें, तो जो घर की आपको प्राइस यहाँ मिलेगी वो तकरीबन 1,50,00,000 से 1,07,00,000 तक मिलेगी। उसमें फिर डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, काम कैसा हुआ है फिनिशिंग में। तो ये अगर 125 यार्ड का आपको कैश पर घर चाहिए तो ये उसकी प्राइसेस हैं।
अगर भाई ऐसे ही घर जो है लोग किस्तों पर चाहते हैं कि वो अपना किस्तों में बनवा जाए, एक तो अमाउंट बताइएगा किस्तों में किस तरह से हो सकती है, दूसरा कितनी ड्यूरेशन में तैयार हो सकता है घर? मुदस्सिर भाई, दो तरीके कार हैं। एक तो ये है कि अगर आपका प्लॉट है और आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में आपको 70 लाख आपको देना पड़ेंगे और आपको हम घर तामीर करके देंगे और उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास प्लॉट भी नहीं और आप एक विला की बुकिंग चाह रहे हैं तो तकरीबन 1,50,00,000 रुपए में आपकी 1.5 करोड़ में ये आपकी विला की बुकिंग होगी, जिसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं देने। प्लॉट भी आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी, तमाम चार्जेस इस 1.50 CR में शामिल होंगे। जिस तरह का घर आपने देखा है इसी तरह की A+ फिनिशिंग के साथ आपको 2 इयर्स यानी 24 मंथ्स इंस्टॉलमेंट प्लान पर आपको इस तरह का घर प्रीसेंट 14 में मिलेगा। अच्छा, 24 मंथ्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या तरीकाकार होगा कि किस तरह से आप पहले डाउन पेमेंट कितना देना होगी, फिर आखिर में जब आप पोजीशन दे रहे होंगे कितना होगा और मंथली फिर इंस्टॉलमेंट क्या होगी? बस इस पे 2 तरह का काम है। एक तो वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हम प्लॉट लेकर आपको देंगे तो वो भी किया जा सकता है, आप प्लॉट की इक्विवेलेंट डाउन पेमेंट दे सकते हैं। और अगर आप डाउन पेमेंट नहीं इतनी बड़ी कर पा रहे तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, 50 लाख डाउन पेमेंट देनी है और आखिर में जब आपका विला आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा तो 12 लाख रुपए आपको तब देने हैं। रिमेनिंग जो अमाउंट है 62 के अलावा वो आपको पूरी 24 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट प्लान में देनी है। इसमें आप ये भी तय कर सकते हैं कि जो वर्किंग की जो फेजेस हैं आप फेजेस पर भी पेमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, या अगर आप मंथली अडॉप्ट करना चाहते हैं प्लान तो आप मंथली प्लान पर भी जा सकते हैं। तो ये तरीकाकार है 125 यार्ड का विला बुक कराने का, प्रीसेंट 14, 15 या इसके मुल्क का प्रीसेंट्स को। बहुत शुक्रिया अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। तरीकाकार बड़ा आपको पता है आसान है और शुरू से आप नंबर देख रहे हैं। इस वक्त अली रज़ा का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दानियाल का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप रब्ता कर सकते हैं यहाँ प्लॉट्स लेने के लिए, यहाँ घर बनवाने के लिए अगर आपके पास प्लॉट है, या पूरा विला अगर आप हासिल करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पर हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।